फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर में फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरा शाम का इवनिंग व्लॉग है और बस यहाँ पे चाय चढ़ा दिए थे। सबसे पहले यहाँ पे चाय चढ़ा दिया था क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी हो गई थी ना, इसके लिए। तो बस यहाँ पे चाय आज मैंने ना लेमन टी बनाई है, तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय छान के पापा को दे आऊँगी। उसके बाद में फिर मैं संध्या बत्ती वगैरह करूँगी, क्योंकि लेट होने से ना फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता है ना, कि मतलब अगर कोई इंतज़ार कर रहा है चाय वगैरह के लिए ना, तो उसको टाइम पे चाय वगैरह दे दो ना, तो ठीक भी रहता है। तो मैं अपनी चाय ढक दे रही हूँ, मैं बाद में चाय पीऊँगी और पापा को चाय दे के आ जाऊँगी। उसके बाद मैं कर लूँगी फिर संध्या बत्ती, क्योंकि ना टाइम टू टाइम अगर हर चीज़ होता है ना, फिर ठीक भी रहता है। एक्चुअली वो जो सारे बर्तन वगैरह थे ना, मतलब जो मैंने निकाले थे नवरात्रि में, वो सारे बर्तन वगैरह थे ना, उनको मैं धोने की लगी थी और धो करके फिर उनको अच्छे से सुखाया, पोछा। उसके बाद में फिर मैंने उनको ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि फिर अब उनका यूज़ होगा फिर 6 महीने बाद। क्योंकि फिर अभी इतना मतलब हर बार नवरात्रि में ही मैं वो सारे बर्तन जो होते हैं ना, मैं उनको निकालती हूँ, फिर मैं उनको वैसे ही रख देती हूँ। फिर जब नवरात्रि आता है तभी निकालती हूँ। तो मतलब 6-6 महीने पे वो यूज़ होता है, तो 6-6 महीने पे मैं वो सब निकालती रहती हूँ। पीताम्बरी इस बार हमारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने नींबू से उसको साफ़ किया था, अच्छे से साफ़ भी हो गया था। नींबू वगैरह डाल करके ना, सरफ में थोड़ा सा नींबू डाल करके उसको अच्छे से घस दिया ना, तो बहुत अच्छे से चमक गया था। लेकिन अगर नींबू भी नहीं है घर में तो इमली भी यूज कर सकते हैं, जैसे पीताम्बरी नहीं है तो बहुत सारी मतलब बहुत सारे उपाय हैं बर्तनों को साफ़ करने के लिए। जो पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ार से ही ला करके पाउडर साफ़ करो। मैं यहाँ पे देख रही थी मूवी, चाय पीते पीते ना मेरा मन ना, ये वाली मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैं इसी को देख रही थी। थोड़ी शॉर्ट्स मूवी है, थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब स्टोरी इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं देख रही थी। उसके बाद में बस यहाँ पे कपड़े सारे मैं अभी ना कई दिनों से कपड़े यहीं पे डाल रही हूँ। और मौसम का तो मतलब कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि कब बारिश हो जाएगी, कब हवा चलने लगेगी, कब क्या होने लगेगा। मतलब हमेशा मतलब मौसम चेंज ही होते रह रहा है। अभी 2 दिनों से इतनी तेज़ गर्मी हो गई है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं ना कई दिनों से सोच रही थी कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन एडिटिंग मैंने करके रख दिया था, लेकिन मेरी वॉइस ओवर नहीं दे पाई थी मैं। तो इसकी वजह से मेरा रह गया था, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जा रही थी, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। आंसू का एडमिशन करवाने जाना था, फिर मैंने आंसू का एडमिशन करवाया। उसके बाद में घर में जो काम पड़े हुए थे उनको निपटाया, तो इसकी वजह से ना मतलब नहीं हो पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के पास ये व्लॉग चला जाएगा। तो बस यहाँ पुदीने में भी थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है 2 दिन से। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ इतनी कड़क इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, और इतना तेज़ आंधी तूफ़ान आया था। उसके बाद में फिर मौसम ठंडा था 2 दिन। अभी इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है कि क्या ही बताऊँ। इस बार मैंने कन्याओं को ना यहीं पे जिमवाया था, मतलब यहीं पे उन्होंने खाना खाया था। तो मैं ये सारी जो मशीन वगैरह है ना, सब मैंने हटा दी थी। मेरी ये वाली मशीन ना ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत पुरानी है। जब मम्मी पीको सिलाई करती थी ना, तभी की है। तो इसमें जो प्लास्टिक के जो पार्ट्स लगे हुए थे ना, वो सारे अपने से टूट के ना अपने से गिर रहे हैं, क्योंकि ना बहुत पुरानी हो गई है। तो मेरी ये वाली मशीन भी ख़राब हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इसको ले जा कर के ठीक करवाऊँ, जहाँ पे सिंगर की मशीन है मेरी। एक ये पीको मशीन है और एक मेरे पास सिलाई मशीन भी है। तो वो ये वाली सिंगर की है, वो उषा की है। तो दोनों को मेरा मन है कि मैं दोनों को एक बार ले जाके सर्विस करवाऊँ अच्छे से। और यहाँ पे तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। एक आते थे भैया, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते हैं, चले गए हैं दूर, तो अब उनका आना जाना नहीं हो पाता। वैसे भी एक पैर से वो विकलांग थे, तो फिर वो जल्दी से मतलब बहुत बुलाने से वो आते थे। अभी वो बहुत दूर चले गए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे घर से, तो इसलिए वो नहीं आना चाह रहे हैं।
मैंने एक बार कॉल भी किया था उनको, तो देखते हैं बाज़ार में ही ले जा कर के ठीक करवा दूँगी ये सब चीज़ें। तो घर में रहती हैं तो ठीक भी रहता है, फटे पुराने कपड़े हुए, थोड़े बहुत सिलाई उलाई होता है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पहले तो मम्मी ना पीको हमारे यहाँ दुर्गा पूजा जैसे कि सबको पता है कि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और बंगाली लोग तो उनका तो फेमस त्यौहार है ये वाला, उनका तो मतलब पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि कलकत्ता की दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे 4 दिन बंगाली लोग 4 नए कपड़े पहनते हैं हर रोज़। 4 दिन का दुर्गा पूजा होता है और 4 दिन वो नए नए कपड़े पहनते हैं। तो फिर ना कपड़ा पीको करने के लिए, साड़ी पीको करने के लिए, फॉल लगाने के लिए आती थी। बहुत स्टॉक रहता था, बहुत ज़्यादा। मैं और मम्मी हम दोनों लगे रहते थे। मम्मी पीको करती थी, पहले मुझे पीको करना नहीं आता था तो मम्मी पीको करती थी, मैं साड़ी में फॉल लगाती थी। फिर ना मम्मी ने मुझे सिखा दिया। वैसे मुझे मशीन चलाने आती थी, एक बार सिर्फ मैं मम्मी को देखती रहती थी मम्मी कैसे करती हैं। एक बार मम्मी ने फिर भी मुझे सिखाया और मुझे आ गया, तो मम्मी पीको करना भी छोड़ दी थी तो मैं ही पीको करती थी, इसलिए ये वाली मशीन ऊपर आ गई थी। और ये तो मैं सिलाई करती थी तो मेरे पास ही रहती थी ये वाली मशीन। पहले ये हाथ से मैं इसको सिलाई करती थी, फिर बाद में मैंने स्टैंड ले लिया क्योंकि ज़्यादा झुकना पड़ता था तो कमर ज़्यादा ही दर्द होने लगती थी। और ऐसे बैठ कर सिलाई करो ना चेयर पे तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, तो इसलिए तो बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, उस टाइम को मैं याद करती हूँ ना, सच बताऊँ जो टाइम बीत गया मैं उनको याद करती हूँ तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या दिन था और क्या हो गया। मतलब कैसे हमने अपना जीवन बिताया है परिवार के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, बच्चे बड़े, मम्मी पापा, हम सारे लोग इतने अच्छे से इतना एंजॉय करते थे, इतने अच्छे से हम रहते थे कि क्या बताऊँ। अभी तो मतलब सब कुछ बेकार हो गया, मम्मी के जाने के बाद सब कुछ बेकार हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा पोछा लगा ले रही थी क्योंकि ना मैंने आज शाम को इधर में पोछा नहीं लगाया था। मैं बाहर का ही मतलब जो बर्तन वगैरह का जो काम था ना मेरा, मैं बस वही करती रह गई। और सच बताऊँ ना तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है खुद का, तो अपना भी ध्यान, इस काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखो। और अच्छा, हमें ना सच बताऊँ ना तो हमें ना चालाक बनने की ज़रूरत है। और बहुत लोग बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, हमसे हमारे मन की बातें लेके हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारी वो केयर करते हैं, तो हम ना उनके बातों में आ जाते हैं, हम अपने मन की सारी बातें उनके सामने कर देते हैं, रख देते हैं। और बाद में ना जब हमें वही बातें कहीं और से पता चलती हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा बचने की ज़रूरत है हमें। हम महिलाएं जो होती हैं ना, हाउसवाइफ क्या, हम महिलाएं ऐसी ही होती हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली हों, चाहे वो घर में रहने वाली हों, सभी का यही हाल है। हम ना थोड़ा सा प्यार हमें कोई करता है, कोई थोड़ा सा प्यार से हमें बात कर लेता है ना, तो हम अपने दिल की, अपने मन की सारी बातें उसके सामने निकाल के रख देते हैं। हालांकि मतलब हम बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं ना इसकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा समझदार बनो, थोड़ा सा शातिर लोगों को पहचानने की कोशिश करो। वैसे भी कोई आपका दुख नहीं बांट लेगा, कोई आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर नहीं निकालेगा। कोई सजेशन दे सकता है, लेकिन वही देगा जो आपको अपना मानता हो, वही दे पाएगा, सभी कोई नहीं देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं कॉलेज गई थी, वहाँ से आने के बाद में फिर उसने कहा कि मम्मी का आज पारण है। ये मेरा पारण वाला ब्लॉग है, तो मैंने मतलब बहुत लेट हो गया ब्लॉग मेरा जाने में। तो महक बना रही थी पास्ता, मम्मी बोली कि मम्मी के लिए पास्ता बना दूँ थोड़ा सा, मम्मी खाएगी अच्छे से। आज मैंने वैसे ना, आज मेरा बहुत सिंपल सा खाना खाने का मन था, दाल चावल चोखा और चटनी मैंने बनाया था। और सच बताऊँ, मन भर के, मतलब मेरा मन भर गया उसी को खा करके। मुझे तेल मसाला वाली चीज़ें बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था, तो बन गया था पास्ता। मैंने कहा मुझे बिल्कुल थोड़ा सा ही देना। यहाँ पे जो मैंने धनिया धोई थी ना, अब इनका काम ख़त्म हो गया है तो इनके डिब्बों में डाल दे रही हूँ अच्छे से।
फल ना उस दिन आए थे तो सारे ना, केला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको किचन में ही रख दे रही हूँ। सुबह ब्रेड मंगवा दूँगी तो सब कोई खा लेगा नाश्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेड और केला सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ब्रेड केला कौन खाता है, तो भैया हमारे यहाँ सच में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, महक बना के लेके आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 9 दिन की नवरात्रि हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मेरा तो कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। मेरा मन करे बस, मैं खाना जब दोपहर में खाई थी तो मेरा बस मन करे कि मैं सो जाऊँ, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत सोई भी। उसके बाद में मैं उठ करके फिर सारा काम शुरू की हूँ। उसके बाद में यहाँ मैंने परवल की सब्ज़ी बना ली थी और बनाऊँगी रोटी। पानी लगे हाथ भर ले रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। सच में इधर बोतल फ्रिज में भर के रखो और इधर खाली हो जाता है। तो मैं इस बार सोच रही हूँ ना कि सारे स्टील के बोतल ले आऊँ, प्लास्टिक की सारी बोतल हटा दूँगी, क्योंकि मेरा भी मन है कि मैं इस बार स्टील का सारा बोतल ले आऊँ। बस मुझे रोटी बनानी है, सब्ज़ी बन गई थी। बाय बाय फ्रेंड्स।